हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम हिंदी आलोचना का विकास इस सेक्शन से हिंदी के नए समीक्षक के प्रश्नों को देखेंगे। हमने पिछली वीडियो में डॉक्टर कर्मेंदु शिशिर तक के प्रश्नों को देख लिया था। आज के इस वीडियो में हम डॉक्टर इंदिवर, डॉक्टर श्री भगवान सिंह, डॉक्टर शंभुगुप्त, डॉक्टर वीरेंद्र मोहन, डॉक्टर राम बख्श, डॉक्टर अजय तिवारी, डॉक्टर गोपेश्वर सिंह और डॉक्टर सूरज पाल के विषय में जानेंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के रचनाकार जो सबसे पहले जो नए समीक्षक हैं वो हैं डॉक्टर इंदिवर। इनका जन्म वर्ष है 1953। इनसे संबंधित पहला प्रश्न है, डॉक्टर इंदिवर की कौन सी कृति नवगीत में लोक चेतना पर आधारित है? ऑप्शन ए नवगीत का दस्तावेज, ऑप्शन बी गीत नवगीत और शंभुनाथ सिंह, ऑप्शन सी नवगीत में लोक चेतना, ऑप्शन डी सार्थक कविता की तलाश और नवगीत नामा। प्रश्न है, डॉक्टर इंदिवर की कौन सी कृति नवगीत में लोक चेतना पर आधारित है? सही उत्तर होगा सी नवगीत में लोक चेतना। डॉक्टर इंदिवर की यह कृति नवगीत में लोक चेतना पर आधारित है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर इंदिवर के अनुसार नवगीत को क्या माना जाता है? ऑप्शन ए विदेशी काव्य प्रकार, ऑप्शन बी भारतीय काव्य प्रकार की अधुनातन कड़ी, ऑप्शन सी केवल एक प्रयोगात्मक विधा, ऑप्शन डी अप्रासंगिक काव्य शैली। डॉक्टर इंदिवर के अनुसार नवगीत को क्या माना जाता है? सही उत्तर होगा बी भारतीय काव्य परंपरा की अधुनातन कड़ी। अगला प्रश्न है, डॉक्टर इंदिवर की आलोचना का किस बात पर विशेष जोर रहता है? ऑप्शन ए सुरी भाषा, ऑप्शन बी आलोचक मूल्य और मापदंड के निकस, ऑप्शन सी केवल व्यक्तिगत भावना, ऑप्शन डी विदेशी साहित्य की नकल। डॉक्टर इंदिवर की आलोचना का किस बात पर विशेष जोर रहता है? आंसर करेंगे। सही उत्तर होगा आलोचक मूल्य और मापदंड के निकस। बी इसका सही उत्तर होगा। इंदिवर की आलोचना का किस बात पर विशेष जोर रहता है? वह है आलोचक मूल्य और मापदंड के निकस। अगला प्रश्न है, डॉक्टर इंदिवर की आलोचना किस सांस्कृतिक और युग सापेक्ष चेतना की खोज करती है? ऑप्शन ए पश्चिमी दृष्टिकोण, ऑप्शन बी भारतीयता की चेतना, सांस्कृतिक बोध और जातीय बोध, ऑप्शन सी केवल आधुनिकता, ऑप्शन डी परंपरागत रूढ़िवाद। आंसर करेंगे। सही उत्तर होगा भारतीयता की चेतना, सांस्कृतिक बोध और जातीय बोध। डॉक्टर इंदिवर की आलोचना किस सांस्कृतिक और युग सापेक्ष चेतना की खोज करती है? सही उत्तर होगा भारतीयता की चेतना, सांस्कृतिक बोध और जातीय बोध की खोज करती है। डॉक्टर इंदिवर की आलोचनात्मक कृतियां हैं नवगीत में लोक चेतना, प्रकाशन वर्ष 2001, गीत नवगीत और शंभुनाथ सिंह 2017, नवगीत का दस्तावेज 2017 इसका प्रकाशन वर्ष है, अपनी सदी के स्थविर अगे 2018 इसका प्रकाशन वर्ष है, सार्थक कविता की तलाश और नवगीत नामा 2018 इसका प्रकाशन वर्ष है। फिर से आलोचनात्मक कृतियों को देख लेते हैं इनकी। डॉक्टर इंदिवर की आलोचनात्मक कृतियां हैं नवगीत में लोक चेतना, गीत नवगीत और शंभुनाथ सिंह, नवगीत का दस्तावेज, अपनी सदी के स्थविर अगे, सार्थक कविता की तलाश और नवगीत नामा। एक और रचना है इनकी डॉक्टर इंदिवर की, वह है तुलसी का क्रांतिदर्शी कवि और जीवन खोज, प्रकाशन वर्ष है 2018। तुलसी का क्रांतिदर्शी कवि और जीवन खोज यह कृति भी डॉक्टर इंदिवर का है। अगले नए समीक्षक के रूप में हैं श्री भगवान सिंह, जिनका जन्म वर्ष है 1954। इनसे संबंधित पहला प्रश्न है, डॉक्टर श्री भगवान सिंह किस प्रकार के आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन ए मार्क्सवादी आलोचक, ऑप्शन बी गांधीवादी आलोचक, ऑप्शन सी नवयुवक आलोचक, ऑप्शन डी प्रकृति प्रेमी आलोचक। डॉक्टर श्री भगवान सिंह किस प्रकार के आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं? सही उत्तर होगा गांधीवादी आलोचक। श्री भगवान सिंह क्या है? गांधीवादी आलोचक हैं। अगला प्रश्न है, श्री भगवान सिंह की पुस्तक गांधी और दलित भारत जागरण किस वर्ष प्रकाशित हुई? प्रश्न है, श्री भगवान सिंह की पुस्तक गांधी और दलित भारत जागरण किस वर्ष प्रकाशित हुई? ऑप्शन है 2002, ऑप्शन बी 2008, ऑप्शन सी 2012, ऑप्शन डी 2014। गांधी और दलित भारत जागरण किस वर्ष प्रकाशित हुई? आंसर करेंगे। सही उत्तर होगा 2008। गांधी और दलित भारत जागरण
श्री भगवान सिंह की यह कृति 2008 में प्रकाशित हुई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी डॉक्टर भगवान सिंह की कृति नहीं है? ऑप्शन ए आलोचना के देसी ठाठ, ऑप्शन बी समय संवाद, ऑप्शन सी नवगीत में लोक चेतना, ऑप्शन डी गांधी एक खोज। निम्नलिखित में से कौन सी डॉक्टर भगवान सिंह की कृति नहीं है? सही उत्तर होगा नवगीत में लोक चेतना। एक इनकी कृति थी, डॉक्टर इंदिवर की थी, तो नवगीत में लोक चेतना इनकी कृति नहीं है। डॉक्टर भगवान सिंह की अगर हम कृति की बात करें तो आलोचना के देसी ठाठ, समय संवाद और गांधी एक खोज। अगला प्रश्न है, डॉक्टर श्री भगवान सिंह की कृति तुलसी एवं गांधी किस वर्ष प्रकाशित हुई है? ऑप्शन ए 2014, ऑप्शन बी 2015, ऑप्शन सी 2012, ऑप्शन डी 2021। डॉक्टर श्री भगवान सिंह की कृति तुलसी एवं गांधी का प्रकाशन वर्ष है 2015। सही उत्तर होगा बी। डॉक्टर भगवान सिंह की आलोचनात्मक कृतियों के नाम एक बार हम देख लेते हैं। पहली कृति है आधुनिकता और तुलसीदास, प्रकाशन वर्ष है 2002। दूसरी कृति है गांधी और दलित भारत जागरण, प्रकाशन वर्ष है 2008। गांधी एक खोज, प्रकाशन वर्ष 2012। समालोचना पाठ पुनर्पाठ, प्रकाशन वर्ष 2013। समय संवाद 2014। हिंदी साहित्य और नेहरू, आलोचना के देसी ठाठ 2014। तुलसी एवं गांधी 2015। गांधी और हिंदी राष्ट्रीय जागरण और भारतीय मानस तथा साहित्य, प्रकाशन वर्ष 2021। ये सभी आलोचनात्मक कृतियां हैं डॉक्टर भगवान सिंह की। एक बार पुनः हम इनकी आलोचनात्मक कृतियों का नाम देख लेते हैं। आधुनिकता और तुलसीदास, गांधी और दलित भारत जागरण, गांधी एक खोज, समालोचना पाठ पुनर्पाठ, समय संवाद, हिंदी साहित्य और नेहरू, आलोचना के देसी ठाठ, तुलसी एवं गांधी, गांधी और हिंदी राष्ट्रीय जागरण, भारतीय मानस तथा साहित्य। अगले रचनाकार हैं डॉक्टर शंभुगुप्त। इनका जन्म वर्ष है 1954। डॉक्टर शंभुगुप्त से संबंधित पहला प्रश्न है, डॉक्टर शंभुगुप्त को किस साहित्यिक विधा के आलोचक के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए कविता, ऑप्शन बी कहानी, ऑप्शन सी नाटक, ऑप्शन डी निबंध। डॉक्टर शंभुगुप्त को किस साहित्यिक विधा के आलोचक के रूप में जाना जाता है? सही उत्तर होगा कहानी, बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर शंभुगुप्त की कौन सी कृति कहानी के यथार्थवाद से मुक्ति पर केंद्रित है? ऑप्शन ए कहानी वस्तु और अंतर्वस्तु, ऑप्शन बी कहानी की अंदरूनी सतह, ऑप्शन सी कहानी यथार्थवाद से मुक्ति, ऑप्शन डी कहानी समकालीन चुनौती। डॉक्टर शंभुगुप्त की कौन सी कृति कहानी के यथार्थवाद से मुक्ति पर केंद्रित है? सही उत्तर होगा कहानी यथार्थवाद से मुक्ति। अगला प्रश्न है, डॉक्टर शंभुगुप्त के आलोचनात्मक दृष्टिकोण में किन आलोचकों की समीक्षा पद्धति का नया विकास होता है? ऑप्शन ए रामविलास शर्मा और गिरधर राठी, ऑप्शन बी नामवर सिंह, सुरेंद्र चौधरी, विजय मोहन सिंह, ऑप्शन सी डॉक्टर वी भारत तलवार, डॉक्टर वेद प्रकाश अमिताभ, ऑप्शन डी डॉक्टर कृष्णचंद्र लाल और डॉक्टर तरसेम गुजराल। सही उत्तर होगा डॉक्टर शंभुगुप्त के आलोचनात्मक दृष्टिकोण में किन आलोचकों की समीक्षा पद्धति का नया विकास होता है? सही उत्तर है नामवर सिंह, सुरेंद्र चौधरी और विजय मोहन सिंह। इसका सही उत्तर होगा बी। शंभुगुप्त के आलोचनात्मक दृष्टिकोण में इन आलोचकों की समीक्षा पद्धति का विकास दिखाई देता है। नामवर सिंह, सुरेंद्र चौधरी और विजय मोहन सिंह। शंभुगुप्त से संबंधित अगला प्रश्न है, डॉक्टर शंभुगुप्त की आलोचना में किस बात को ज़्यादा महत्व दिया गया है? ऑप्शन ए रचनाकार की व्यक्तिगत भावना को, ऑप्शन बी पाठकीय सरोकार को, ऑप्शन सी आलोचक की सूक्तियों को, ऑप्शन डी पारंपरिक मापदंड को। शंभुगुप्त की आलोचना में किस बात को ज़्यादा महत्व दिया गया है? सही उत्तर होगा पाठकीय सरोकार को। ठीक है, शंभुगुप्त की आलोचना में आपको पाठकीय सरोकार पर ज़्यादा बल दिखाई देगा। शंभुगुप्त की आलोचनात्मक कृतियों के संबंध में अगर हम बात करें तो यहाँ पे इनकी आलोचनात्मक कृतियों के नाम दिए हैं, साथ ही प्रकाशन वर्ष भी हैं। सबसे पहली कृति है इनकी कहानी समकालीन चुनौती, 2009 इसका प्रकाशन वर्ष है। दूसरी कृति है कहानी वस्तु और अंतर्वस्तु, 2013 इसका प्रकाशन वर्ष है। अनहदे गर्जय 2012 इसका प्रकाशन वर्ष है। साहित्य सृजन बदलती प्रक्रिया 2012 इसका प्रकाशन वर्ष है। कहानी की अंदरूनी सतह 2015 इसका प्रकाशन वर्ष है।
कहानी यथार्थवाद से मुक्ति 2016 इसका प्रकाशन वर्ष है। डिबिया में धूप उदय प्रकाश का एक अध्ययन, डिबिया में धूप उदय प्रकाश का एक अध्ययन 2017 इसका प्रकाशन वर्ष है। तो ये कुछ कृतियाँ थी डॉक्टर शंभुगुप्त की। एक बार फिर से हम इन रचनाओं के नाम को देख लेते हैं। पहली रचना है कहानी समकालीन चुनौती, दूसरी है कहानी वस्तु और अंतर्वस्तु, तीसरी है अनहदय गर्जें, चौथी है साहित्य सृजन बदलती प्रक्रिया, पांचवी है कहानी की अंदरूनी सतह, छठी रचना है इनकी कहानी यथार्थवाद से मुक्ति, और सातवीं और आखिरी जो रचना है इनकी डिबिया में धूप उदय प्रकाश का एक अध्ययन। अगले नए समीक्षक के रूप में हैं डॉक्टर वीरेंद्र मोहन, इनका जन्मवर्ष है 1954। अगला प्रश्न इन्हीं से संबंधित है। डॉक्टर वीरेंद्र मोहन की कृति कबीर और जायसी मानव मूल्य कब प्रकाशित हुई? ऑप्शन ए 1984, ऑप्शन बी 2009, ऑप्शन सी 2012, ऑप्शन डी 2017। सही उत्तर होगा 1984। ऑप्शन ए 1984 कबीर और जायसी मानव मूल्य, इस रचना का यह प्रकाशन वर्ष है। रचनाकार हैं डॉक्टर वीरेंद्र मोहन। अगला प्रश्न है डॉक्टर वीरेंद्र मोहन की निम्नलिखित में से कौन सी कृति समकालीन कविता की पहचान पर आधारित है? ऑप्शन ए इतिहास और संस्कृत, ऑप्शन बी तुलसी और सूर मानव मूल्य, ऑप्शन सी समकालीन कविता की पहचान, ऑप्शन डी भगवती प्रसाद सिंह। डॉक्टर वीरेंद्र मोहन की निम्नलिखित में से कौन सी कृति समकालीन कविता की पहचान पर आधारित है? सही उत्तर होगा समकालीन कविता की पहचान। अगला प्रश्न है डॉक्टर वीरेंद्र मोहन की आलोचना में मानव मूल्य किस प्रकार की कविताओं में मुख्य विषय है? ऑप्शन ए भक्ति काव्य, ऑप्शन बी आधुनिक कविता, ऑप्शन सी उपन्यास, ऑप्शन डी लोकगीत। डॉक्टर वीरेंद्र मोहन की आलोचना में मानव मूल्य किस प्रकार की कविताओं में मुख्य विषय है? यह भक्ति काव्य में इन्होंने मानवीय मूल्यों को देखा है। सही उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न है डॉक्टर वीरेंद्र मोहन की कृति समकालीन कहानी परंपरा और परिवर्तन किस वर्ष प्रकाशित हुई है? ऑप्शन ए 1984, ऑप्शन बी 2009, ऑप्शन सी 2015, ऑप्शन डी 2017। सही उत्तर होगा समकालीन कहानी परंपरा और परिवर्तन 2009 में प्रकाशित कृति है। इस कृति के रचनाकार हैं डॉक्टर वीरेंद्र मोहन। प्रकाशन वर्ष है 2009। डॉक्टर वीरेंद्र मोहन की आलोचनात्मक कृतियों के नाम हम देख लेते हैं। इनकी आलोचनात्मक कृतियों में कबीर और जायसी मानव मूल्य, प्रकाशन वर्ष 1984। दूसरी रचना है भक्ति काव्य और मानव मूल्य, तीसरी रचना है समकालीन कविता की पहचान, चौथी है तुलसी और सूर मानव मूल्य, पांचवी है इतिहास और संस्कृति, छठी है समकालीन कहानी परंपरा और परिवर्तन, प्रकाशन वर्ष 2009। एक और पुनः देख लेते हैं। कबीर और जायसी मानव मूल्य, भक्ति काव्य और मानव मूल्य, समकालीन कविता की पहचान, तुलसी और सूर मानव मूल्य, इतिहास और संस्कृत, समकालीन कहानी परंपरा और परिवर्तन। अगले नए समीक्षक हैं डॉक्टर रामबख्श। इनका समय है यानी जन्म वर्ष है 1955। इनसे संबंधित पहला प्रश्न है डॉक्टर रामबख्श की कौन सी कृति भारतीय किसान और प्रेमचंद पर आधारित है? ऑप्शन ए समकालीन हिंदी आलोचना और आलोचक, ऑप्शन बी दादू दयाल, ऑप्शन सी भारतीय किसान और प्रेमचंद, ऑप्शन डी आधुनिक हिंदी कथा साहित्य। डॉक्टर रामबख्श की कौन सी कृति भारतीय किसान और प्रेमचंद पर आधारित है? सही उत्तर होगा सी भारतीय किसान और प्रेमचंद। इस कृति के रचनाकार हैं डॉक्टर रामबख्श। अगला प्रश्न है डॉक्टर रामबख्श की कृति दादू दयाल किस वर्ष प्रकाशित हुई? ऑप्शन ए 1982, ऑप्शन बी 1985, ऑप्शन सी 1991, ऑप्शन डी 1995। डॉक्टर रामबख्श की कृति दादू दयाल किस वर्ष प्रकाशित हुई है? सही उत्तर होगा बी 1985। रामबख्श की कृति दादू दयाल किस वर्ष प्रकाशित हुई? 1985। अगला प्रश्न है डॉक्टर रामबख्श की समकालीन हिंदी आलोचना और आलोचक कब प्रकाशित हुई? ऑप्शन ए 1982, ऑप्शन बी 1985, ऑप्शन सी 1991, ऑप्शन डी 1993। डॉक्टर रामबख्श की समकालीन हिंदी आलोचना और आलोचक कब प्रकाशित हुई है? सही उत्तर होगा 1991। सी 1991 समकालीन हिंदी आलोचना और आलोचक
पहला था दादू दयाल 1985। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 1991। डॉक्टर राम बख्श की आलोचनात्मक कृतियों के नाम देख लेते हैं। पहला है भारतीय किसान और प्रेमचंद, प्रकाशन वर्ष है 1982। दूसरा है दादू दयाल 1985, समकालीन हिंदी आलोचना और आलोचक, प्रकाशन वर्ष 1991। तो ये 3 रचनाएं किनकी हैं? दादू दयाल की रचना है भारतीय किसान और प्रेमचंद, दादू दयाल समकालीन हिंदी आलोचना और आलोचक। अगले रचनाकार हैं डॉक्टर अजय तिवारी, इनका जन्मवर्ष है 1955। संबंधित प्रश्न है, डॉक्टर अजय तिवारी की कृति प्रगतिशील कविता के सौंदर्य मूल किस वर्ष प्रकाशित हुई? ऑप्शन ए 1984, ऑप्शन बी 1993, ऑप्शन सी 2012, ऑप्शन डी 2014। अजय तिवारी की कृति प्रगतिशील कविता के सौंदर्य मूल, इसका प्रकाशन वर्ष है 1984। पहला इसका सही उत्तर होगा प्रगतिशील कविता के सौंदर्य मूल। रचनाकार हैं डॉक्टर अजय तिवारी, प्रकाशन वर्ष है 1984। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अजय तिवारी ने किस विषय पर विशेष रूप से विचार किया है? ऑप्शन ए आधुनिक नाटक, ऑप्शन बी आगत अस्मितावादी विमर्शों में सौंदर्य और शिल्प के मानदंड, ऑप्शन सी प्राचीन हिंदी साहित्य, ऑप्शन डी बाल साहित्य। सही उत्तर होगा अजय तिवारी ने किस विषय पर विशेष रूप से विचार किया है? ऑप्शन बी आगत अस्मितावादी विमर्शों में सौंदर्य और शिल्प के मानदंड, इस विषय पर उन्होंने विशेष रूप से विचार किया है। सही उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अजय तिवारी की कौन सी कृति 2014 में प्रकाशित हुई है? ऑप्शन ए आधुनिकता पर पुनर्विचार, ऑप्शन बी हिंदी कविता आधी शताब्दी, ऑप्शन सी शिल्प और समाज, ऑप्शन डी जनवादी समस्या और साहित्य। डॉक्टर अजय तिवारी की कौन सी कृति 2014 में प्रकाशित हुई है? सही उत्तर होगा हिंदी कविता आधी शताब्दी और शिल्प और समाज। ठीक है, ये दोनों कृति 2014 में प्रकाशित हुई है, शिल्प और समाज भी और हिंदी कविता आधी शताब्दी भी। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अजय तिवारी की कृति समाज साहित्य और आलोचना किस वर्ष प्रकाशित हुई है? ऑप्शन ए 2017, ऑप्शन बी 2018, ऑप्शन सी 2024, ऑप्शन डी 2020। समाज साहित्य और आलोचना, इसका प्रकाशन वर्ष है 2024। सही उत्तर है सी समाज साहित्य और आलोचना। यह कृति भी डॉक्टर अजय तिवारी की कृति है, प्रकाशन वर्ष इसका है 2024। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अजय तिवारी ने सत्ता प्रतिष्ठानों के संबंध में क्या लिखा वहाँ होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए सत्ता को एक उद्धारक मानते हैं वो, ऑप्शन बी सत्ता को मानवीय नियति का उद्धारक मानने के प्रयासों के खिलाफ आवाज़ उठाई है इन्होंने, ऑप्शन सी सत्ता में कोई खास दिलचस्पी नहीं लेते हैं, ऑप्शन डी सत्ता का समर्थन करते हैं। सही उत्तर होगा अजय तिवारी ने सत्ता प्रतिष्ठानों के संबंध में क्या लिखा है? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा सत्ता को मानवीय नीति का उद्धारक मानने के प्रयासों के वो खिलाफ हैं और इसी के विरोध में उन्होंने आवाज़ उठाई है। ऑप्शन सी अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी डॉक्टर अजय तिवारी की कृति नहीं है? ऑप्शन ए साहित्य का वर्तमान, ऑप्शन बी नागार्जुन की कविता, ऑप्शन सी कहानी की अंदरूनी सतह, ऑप्शन डी आलोचना और संस्कृति। अजय तिवारी की कौन सी कृति नहीं है? सही उत्तर होगा कहानी की अंदरूनी सतह, यह कृति अजय तिवारी की नहीं है। साहित्य का वर्तमान इनकी कृति है, नागार्जुन की कविता इनकी कृति है, आलोचना और संस्कृति इनकी कृति है। डॉक्टर अजय तिवारी से संबंधित जो उनकी आलोचनात्मक कृतियां हैं उनके नाम देख लेते हैं, साथ ही उनका प्रकाशन वर्ष भी देख लेते हैं। पहली कृति है प्रगतिशील कविता के सौंदर्य मूल, प्रकाशन वर्ष 1984। दूसरी कृति है नागार्जुन की कविता 1993, इसका प्रकाशन वर्ष है। तीसरी कृति है समकालीन कविता और कुलीनतावाद। चौथी है साहित्य का वर्तमान। पांचवी है पश्चिम का काव्य विचार। छठी कृति है आलोचना और संस्कृति। सातवीं है सौंदर्य शास्त्र के प्रश्न, राजनीति और संस्कृति। आठवीं कृति है इनकी आधुनिकता पर पुनर्विचार, 2012 इसका प्रकाशन वर्ष है। हिंदी कविता आधी शताब्दी, 2014 इसका प्रकाशन वर्ष है। शिल्प और समाज, 2014 इसका प्रकाशन वर्ष है। जनवादी समस्या और साहित्य, 2015 इसका प्रकाशन वर्ष है। केदारनाथ अग्रवाल, 2016 इसका प्रकाशन वर्ष है। साहित्य की समझ और आलोचना, 2017 इसका प्रकाशन वर्ष है।
रचना की परख 2017 इसका प्रकाशन वर्ष है। इतिहास की रणभूमि और साहित्य 2017 इसका प्रकाशन वर्ष है। समाज साहित्य और आलोचना 2024 इसका प्रकाशन वर्ष है। एक और पुनः हम इन रचनाओं को देख लेते हैं। प्रगतिशील कविता के सौंदर्य मूल, नागार्जुन की कविता, समकालीन कविता और कुलीनतावाद, साहित्य का वर्तमान, पश्चिम का काव्य विचार, आलोचना और संस्कृति, सौंदर्य शास्त्र के प्रश्न, राजनीति और संस्कृति, आधुनिकता पर पुनर्विचार, हिंदी कविता आधी शताब्दी, शिल्प और समाज, जनवादी समस्या और साहित्य, केदारनाथ अग्रवाल, साहित्य की समझ और आलोचना, रचना की परख, इतिहास की रणभूमि और साहित्य, समाज साहित्य और आलोचना। अगले नए समीक्षक के रूप में हैं डॉक्टर गोपेश्वर सिंह। इनका समय है यानी जन्म वर्ष है 1955। इनसे संबंधित पहला प्रश्न है, डॉक्टर गोपेश्वर सिंह की कौन सी कृति 2002 में प्रकाशित हुई? ऑप्शन ए आलोचना का नया पाठ, ऑप्शन बी नलिन विलोचन शर्मा, ऑप्शन सी भक्ति आंदोलन और काव्य, ऑप्शन डी आलोचक का आत्मावलोकन। सही उत्तर होगा नलिन विलोचन शर्मा। 2002 में इनकी प्रकाशित कृति है नलिन विलोचन शर्मा। बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, गोपेश्वर सिंह की आलोचना किस प्रकार की मानी जाती है? ऑप्शन ए एकांगी, ऑप्शन बी संकीर्ण, ऑप्शन सी संपूर्णतावादी, ऑप्शन डी केवल कविता पर आधारित। सही उत्तर होगा गोपेश्वर सिंह की आलोचना संपूर्णतावादी मानी जाती है। अगला प्रश्न है, गोपेश्वर सिंह की आलोचना का विषय मुख्यतः क्या है? ऑप्शन ए केवल मध्यकालीन साहित्य, ऑप्शन बी केवल आधुनिक काल का उपन्यास, ऑप्शन सी मध्यकाल और आधुनिक काल कविता और उपन्यास, ऑप्शन डी केवल भक्ति काव्य। तो गोपेश्वर सिंह की आलोचना का विषय क्या है? सही उत्तर होगा मध्यकाल, आधुनिक काल, कविता और उपन्यास। इन सभी पर उन्होंने आलोचनात्मक रचनाएं की हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर गोपेश्वर सिंह की आलोचना में क्या विशेष रूप से देखा जाता है? ऑप्शन ए सामाजिक सक्रियता और बहुआयामी दृष्टिकोण, ऑप्शन बी कविता की ही आलोचना, ऑप्शन सी केवल भक्ति काल का अध्ययन, ऑप्शन डी केवल साहित्य बिना समाज के। यहाँ केवल हटा दीजिए, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? डॉक्टर गोपेश्वर सिंह की आलोचना में क्या विशेष रूप से देखा जाता है? सही उत्तर होगा सामाजिक सक्रियता और बहुआयामी दृष्टिकोण। उनकी आलोचना में विशेष रूप से देखा जाता है सामाजिक सक्रियता और बहुआयामी दृष्टिकोण। डॉक्टर गोपेश्वर सिंह की आलोचनात्मक कृतियों के संदर्भ में अगर हम बात करें तो उनकी आलोचनात्मक कृतियों में पहली कृति है नलिन विलोचन शर्मा। इसका प्रकाशन वर्ष है 2002। साहित्य से संवाद 2005 इसका प्रकाशन वर्ष है। आलोचना का नया पाठ 2014 इसका प्रकाशन वर्ष है। भक्ति आंदोलन और काव्य 2017 इसका प्रकाशन वर्ष है। आलोचना के परिसर 2019 इसका प्रकाशन वर्ष है। आलोचक का आत्मावलोकन 2022 इसका प्रकाशन वर्ष है। तो ये सभी आलोचनात्मक कृतियाँ डॉक्टर गोपेश्वर सिंह की हैं। एक बार पुनः हम इन कृतियों का नाम देख लेते हैं। नलिन विलोचन शर्मा, साहित्य से संवाद, आलोचना का नया पाठ, भक्ति आंदोलन और काव्य, आलोचना के परिसर, आलोचक का आत्मावलोकन। अगले रचनाकार हैं डॉक्टर सूरज पालीवाल। इनका समय है यानी जन्म वर्ष है 1955। डॉक्टर सूरज पालीवाल से संबंधित पहला प्रश्न है, डॉक्टर सूरज पालीवाल की आलोचना का मुख्य दायरा क्या है? ऑप्शन ए कविता, ऑप्शन बी नाटक, ऑप्शन सी कथा साहित्य, ऑप्शन डी लोक साहित्य। सूरज पालीवाल की आलोचना का मुख्य दायरा क्या है? सही उत्तर होगा कथा साहित्य, सी कथा साहित्य। अगला प्रश्न है, डॉक्टर सूरज पालीवाल की निम्नलिखित में से कौन सी कृति 2004 में प्रकाशित हुई है? ऑप्शन ए समकालीन हिंदी उपन्यास, ऑप्शन बी महाभोज का महत्व, ऑप्शन सी हिंदू में भूमंडलीकरण का प्रभाव और प्रतिरोध, ऑप्शन डी आलोचना के प्रसंग। डॉक्टर सूरज पालीवाल की निम्नलिखित में से कौन सी कृति 2004 में प्रकाशित हुई है? सही उत्तर होगा समकालीन हिंदी उपन्यास। 2004 में प्रकाशित सूरज पालीवाल की कृति है समकालीन हिंदी उपन्यास। अगला प्रश्न है, डॉक्टर सूरज पालीवाल की आलोचना की खासियत क्या है? ऑप्शन ए केवल अतीत के साहित्य पर ध्यान देते हैं, ऑप्शन बी विश्लेषणात्मक एवं समय के जरूरी सवालों से जुड़ाव रखते हैं, ऑप्शन सी केवल आधुनिक काव्य का अध्ययन करते हैं, ऑप्शन डी आलोचना में केवल सैद्धांतिक प्रवृत्तियों का ही प्रयोग करते हैं।
डॉक्टर सूरज पालीवाल की आलोचना की खासियत क्या है? इसका सही उत्तर होगा विश्लेषणात्मक एवं समय के जरूरी सवालों से जुड़ाव रखते हैं। बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर सूरज पालीवाल की कृति हिंदी में भूमंडलीकरण का प्रभाव और प्रतिरोध किस वर्ष प्रकाशित हुई है? ऑप्शन ए 2004, ऑप्शन बी 2008, ऑप्शन सी 2012, ऑप्शन डी 2016। भूमंडलीकरण का प्रभाव और प्रतिरोध, सही उत्तर होगा 2008 में यह प्रकाशित कृति है। ठीक है, 2004 में कौन सी थी? समकालीन हिंदी उपन्यास। तो सूरज पालीवाल की कृतियां भी महत्वपूर्ण हैं, इन्हें भी आप ध्यान देंगे। इनकी आलोचनात्मक कृतियों के संदर्भ में अगर बात करें तो सबसे पहली कृति है फणीश्वरनाथ रेणु का कथा संसार। दूसरा है रचना का सामाजिक आधार। तीसरा है आलोचना के प्रसंग। चौथा है मैला आंचल एक विमर्श। साहित्य और इतिहास दृष्टि, महाभोज का महत्व, समकालीन हिंदी उपन्यास, प्रकाशन वर्ष 2004। हिंदी में भूमंडलीकरण का प्रभाव और प्रतिरोध, 2008 इसका प्रकाशन वर्ष है। 21वीं सदी का पहला दशक और हिंदी कहानी, 2012 इसका प्रकाशन वर्ष है। कथा विवेचना का आलोक, 2016 इसका प्रकाशन वर्ष है। 21वीं सदी का दूसरा दशक और हिंदी उपन्यास, 2022 इसका प्रकाशन वर्ष है। आलोचना के ध्रुवांत और गांधी, 2022 इसका प्रकाशन वर्ष है। अगर हम इनकी आलोचनात्मक कृतियों को फिर से देखना चाहें तो देख सकते हैं। फणीश्वरनाथ रेणु का कथा संसार, रचना का सामाजिक आधार, आलोचना के प्रसंग, मैला आंचल एक विमर्श, साहित्य और इतिहास दृष्टि, महाभोज का महत्व, समकालीन हिंदी उपन्यास, हिंदी में भूमंडलीकरण का प्रभाव और प्रतिरोध, 21वीं सदी का पहला दशक और हिंदी कहानी, कथा विवेचना का आलोक, 21वीं सदी का दूसरा दशक और हिंदी उपन्यास, आलोचना के ध्रुवांत और गांधी। अगले रचनाकार हैं या अगले नए समीक्षक के रूप में हैं डॉक्टर उदय प्रताप सिंह। इनका समय है यानी जन्म वर्ष है 1955। इनसे संबंधित पहला प्रश्न है, डॉक्टर उदय प्रताप सिंह की कौन सी कृति 2012 में प्रकाशित हुई है? ऑप्शन ए रामानंद, ऑप्शन बी भारत की सामाजिक व्यवस्था में संत कवियों का योगदान, ऑप्शन सी आपा साहब और कृतियां निर्गुण भक्ति, ऑप्शन डी संतों से संवाद। आंसर करेंगे। सही उत्तर होगा भारत की सामाजिक व्यवस्था में संत कवियों का योगदान। पहला इसका सही उत्तर होगा। 2012 में प्रकाशित डॉक्टर उदय प्रताप सिंह की कृति है भारत की सामाजिक व्यवस्था में संत कवियों का योगदान। अगला प्रश्न है, डॉक्टर उदय प्रताप सिंह की कृति वल्लभाचारी किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन है 2017, ऑप्शन बी 2019, ऑप्शन सी 2020, ऑप्शन डी 2022। डॉक्टर उदय प्रताप सिंह की कृति वल्लभाचारी किस वर्ष प्रकाशित हुई? सही उत्तर होगा 2019। बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर उदय प्रताप सिंह की कृति मार्क्सवादी हिंदी समीक्षा अंतर्द्वंद आलोचना की अपनी परंपरा प्रकाशित हुई है। ऑप्शन है 2007, ऑप्शन बी 2012, ऑप्शन सी 2017, ऑप्शन डी 2020। मार्क्सवादी हिंदी समीक्षा अंतर्द्वंद आलोचना की अपनी परंपरा, सही उत्तर होगा इसका 2007। इस कृति का प्रकाशन वर्ष है 2007। रचनाकार हैं उदय प्रताप सिंह। अगला प्रश्न है, डॉक्टर उदय प्रताप सिंह की कृति संस्कृत और समाज किस वर्ष प्रकाशित हुई है? ऑप्शन है 2017, ऑप्शन बी 2019, ऑप्शन सी 2020, ऑप्शन डी 2022। सही उत्तर होगा 2020। संस्कृत और समाज इस कृति का प्रकाशन वर्ष है 2020। रचनाकार हैं डॉक्टर उदय प्रताप सिंह। अगला प्रश्न है, डॉक्टर उदय प्रताप सिंह की आलोचना के मुख्य विषय क्षेत्र कौन से हैं? ऑप्शन ए आधुनिक कविता, ऑप्शन बी संत साहित्य, ऑप्शन सी बाल साहित्य, ऑप्शन डी नाटक। डॉक्टर उदय प्रताप सिंह की आलोचना के मुख्य विषय क्षेत्र कौन सा है? सही उत्तर होगा संत साहित्य। उदय प्रताप सिंह की आलोचना का मुख्य विषय है संत साहित्य। उदय प्रताप सिंह से संबंधित जो उनकी आलोचनात्मक कृतियां हैं एक बार हम उन्हें देख लेते हैं।
भारत की सामाजिक व्यवस्था में संत कवियों का योगदान, प्रकाशन वर्ष 2012, रामानंद 2014, वल्लभाचार्य 2019, संतों से संवाद 2020, आपा साहब और कृतियां निर्गुण भक्ति और आपा पंथ, अनुचिंतन और अनुसंधान, मार्क्सवादी हिंदी समीक्षा, अंतर्द्वंद आलोचना की अपनी परंपरा। 2007 प्रकाशन वर्ष, संतों के संत रामानंद, मैं कहता आखिन की देखी। 2017 संस्कृत और समाज। 2020 आपा पंथ के परवर्ती संत कवि। 2022 संतों की सामाजिक संरचना। 2022 आलोचना की अपनी परंपरा भाग 2। तो ये सभी आलोचनात्मक कृतियाँ डॉक्टर उदय प्रताप सिंह की थी। एक बार पुनः हम इनको देख लेते हैं। भारत की सामाजिक व्यवस्था में संत कवियों का योगदान, रामानंद, वल्लभाचार्य, संतों से संवाद, आपा साहब और कृतियां निर्गुण भक्ति और आपा पंथ, अनुचिंतन और अनुसंधान, मार्क्सवादी हिंदी समीक्षा, अंतर्द्वंद आलोचना की अपनी परंपरा, संतों के संत रामानंद, मैं कहता आखिन की देखी, संस्कृत और समाज, आपा पंथ के परवर्ती संत कवि, संतों की सामाजिक संरचना, आलोचना की अपनी परंपरा। अगले नए समीक्षक के रूप में हैं डॉक्टर शशिकला त्रिपाठी और इनसे हम अगले वीडियो की शुरुआत करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।